हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली उस चीज पे आपको फोकस करना है। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी क्या होता है, एक टारगेट प्लानिंग का पार्ट होता है, टारगेट एरिया प्लानिंग का पार्ट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिकली क्या समस्या है। हिल एरियाज में प्रॉब्लम है, तो आपने हिल एरियाज को टारगेट किया और वहां पे आपने रीजनल प्लानिंग पे फोकस किया। ठीक है, वैसे ही रीजनल प्लानिंग का एक और तरीका क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। उस एग्जांपल के कंटेक्स्ट से आपको समझाया जाएगा कि मतलब जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है ना, मतलब जहां पे क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, जहां पे पानी की कमी है, तो वो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होंगे वहां पे किस तरह से आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, वो चीज पे यहां फोकस किया गया है। क्लियर हुआ? सो दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। अच्छा, ये बताने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो वहां से। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए, यहां पे आप मल्टीपल फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, दिस कोड विल हेल्प यू अलॉट। जैसे आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, आप बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे सकते हो। यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन टेकिंग एनी ऑफ दी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी। ठीक है, तो अब अगर आगे बढ़े तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो क्या है कि ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, इसमें फोकस क्या किया जा रहा है, तो इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। 4th 5-year प्लान के टाइम पीरियड में ड्रॉट ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव जो था वो सिंपल था। ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स। ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह को पे फोकस किया जाए। अब यहां पे ये स्टेटमेंट को समझो, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। कैसे एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं? बेसिकली आप देखेंगे ये जो टाइम पीरियड है 4th 5-year प्लान, आई गेस 1969 से 74 के टाइम पीरियड का। ठीक है, इस टाइम पीरियड में कोई बहुत ज्यादा आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी था और साथ ही साथ जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, ड्रॉट प्रोन एरियाज मतलब जहां सूखा पड़ने की संभावना रहती है, तो उन क्षेत्रों में क्या, उन क्षेत्रों में पानी की भी कमी थी, सारा सब कुछ था। तो ये सोचा गया कि लोगों से तालाब खुदवा लो, काम मिल जाएगा कि तालाब खोद रहे हैं। दूसरी चीज क्या होगा, उस तालाब में पानी आएगा तो उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में फोकस किया गया कि आप एम्प्लॉयमेंट भी देंगे, साथ ही साथ ड्रॉट प्रोन एरिया में क्या है, प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस किया गया। इस ऑब्जेक्टिव के साथ में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। काम क्या किया गया, तालाब बनवाए होंगे। देखो तो काम कैसे किए गए थे। बेसिकली दिस प्रोग्राम लीड एम्फेसिस ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। इनिशियली तो यही किया गया कि लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स जो होंगे, मतलब जो लेबर से जुड़ा हुआ काम होगा ना, वो काम करवाया जाएगा। तो इनिशियली दिस प्रोग्राम लेड एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। ठीक है, तो मजदूर से जुड़ा हुआ काम जो है, मतलब वही वाली बात है, जैसे तालाब खुदवाना, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया कि हाँ एम्प्लॉयमेंट देते जाओ और वहां से कहीं ना कहीं क्या होगा, ड्रॉट प्रोन एरियाज जो है तो उसमें भी हम क्या कर लेंगे, कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट कर लेंगे वहां पे। लेकिन बाद में समझ में आया, बट लेटर ऑन इट एम्फसाइज ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो बाद में जैसे कैनल सिस्टम वगैरह प्रॉपर्ली डेवलप किए गए। ठीक है, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जमीन ऐसा भी देखा गया कि ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसको जरूरी है कि तालाब खोद के बस पानी लाके खत्म कर दोगे समस्या। ठीक है, वो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस किया गया। अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, पेड़ लगा दो, उससे भी आप क्या है, वहां का सूखापन जो है वो खत्म कर सकते हो। समझ में आ रही है चीजें? तो अफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज। ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया, इन सारी चीजों पे फोकस किया गया अंडर द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। इज दैट क्लियर? क्या ये कहानी समझ में आई आपको? तो ये सारा कार्यक्रम हुआ, ये सारा कार्यक्रम हुआ। अब अगर आगे बढ़े तो ये जो हमारी नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज है, जिसने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम पे भी अपनी रिपोर्ट निकाली थी 1981 में, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा। ठीक है, तो द नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया reviewed the performance of these program. It has been observed. अब जब क्या है, ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम को रिव्यू किया गया कि क्या इससे रिजल्ट भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो जो नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज थी उसने क्या रिपोर्ट दी है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस प्रोग्राम इज लार्जली कन्फाइंड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स विथ मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, क्या हुआ ये, इट हैज बीन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया गया, बेसिकली इसमें ऑब्जर्व ये किया गया कि जो ये ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रहे थे। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्फसाइज कर रहे थे कि आप एग्रीकल्चर और सैटेलाइट सेक्टर्स जो है, तो जब आप क्या करेंगे, वहां पे सूखा खत्म करेंगे तो खेती होगी। ठीक है, खेती होगी तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, वहां का एग्रीकल्चर वो वहां का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको रिस्टोर कर पाओगे। फाइन, तो इस तरह से ये ऑब्जर्व किया गया कि
अधिकतर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है तो वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म करे वो अलग जगह है, ठीक है। वो जो मेन फोकस है उनका एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करके वो वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब खेती होगी तो दिखती बात है कि वहां पे क्या है, फ्लोरा लाइफ जो है वो फ्लरिश होगी। क्लियर हुआ? सीइंग ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज फोर्सिंग द सोसाइटी, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे और भी इससे एसोसिएटेड प्रोग्राम्स आप देखो तो वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह इन सारी चीजों पे ही फोकस किया जा रहा था, ठीक है। तो सिंस ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रेशर इज forcing the society to utilize the marginal lands for agriculture and thereby causing ecological degradation, there is need to create alternative employment opportunities in drought prone areas। ये पॉइंट समझो। अब क्या है कि जमीन सीमित संसाधनों में से एक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप मंत्र पढ़ोगे जमीन बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा आपके पास, ठीक है। वो आपके पास में क्या लिमिटेड रिसोर्स है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, मान ही नहीं रहे लोग। तो इसके चलते क्या हो रहा है, इसके चलते ये हो रहा है कि since the growing population pressure is forcing the society to utilize the marginal lands, तो जो जमीन थोड़ी बहुत भी बची है उसको भी किस में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं आप। अब एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्ट तो कर लोगे, लेकिन दिक्कत है उससे होता क्या है कि जब आप एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हो तो नो डाउट आप ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में फोकस कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करोगे, लेकिन जब एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर पे फोकस किया जाता है तो उससे क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। और इसी के चलते आप सवाल ये आता है कि ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में आप सभी को एग्रीकल्चर सेक्टर में मत एंगेज करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो कि नेशनल कमिटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज ने अपना ऑब्जर्वेशन क्या दिया कि ये जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है दे आर फोकसिंग मोर ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं कि वहां का सूखा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, जब बढ़ती पॉपुलेशन और सभी एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज होने की कोशिश करने लगेंगे तो उसके चलते ये होगा। इसीलिए आप देखते हो ना, इसी के चलते क्या होता है कि ये बात की जाती है कि प्राइमरी सेक्टर के अलावा भी हमें क्या करना होगा, सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि लैंड एज ए रिसोर्स लिमिटेड होती है, उस पर आप इंटेंस प्रेशर क्रिएट करोगे तो दैट विल लीड टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज अ नीड टू क्रिएट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज। द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट एंड ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी अ बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया, ठीक है। तो क्या है, आपको बेसिक स्ट्रेटेजी किस पे फोकस करना होगा कि आप एक तरह से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए वाटर, सॉइल, प्लांट और ह्यूमन और एनिमल इन सब के बीच में, ठीक है। तो एंड एनिमल पॉपुलेशन शुड बी अ बेसिक कंसिडरेशन इन द स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरियाज। क्लियर हो रहा है? तो एक कह सकते हैं एक सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को, एक सिंक्रोनाइजेशन पे आपको फोकस करना चाहिए जहां से आप क्या कर सको, इन ड्रॉट प्रोन एरियाज का प्रॉपर डेवलपमेंट करवा सको। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ में आया? ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कंट्री में जो ड्रॉट प्रोन एरियाज आइडेंटिफाई किए गए, देखो मैं आपको हर एक टॉपिक पे ऐसी हेडिंग बना देता हूं छोटी सी, कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेजर ड्रॉट प्रोन एरियाज इन द कंट्री, तो अब ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम में आपने देख लिया क्या फोकस किया जा रहा है, किस तरह से वाटरशेड मैनेजमेंट हो गया, अफॉरेस्टेशन हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस करके आप क्या कर रहे हो, वहां पे सुधार का प्रयास कर रहे हो। लेकिन आपसे बेसिकली पूछा इतना है कि कहां है ड्रॉट प्रोन एरिया, तो आप क्या बताएंगे? द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 में 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, एंटायरली और पार्शियली ऑफ द कंट्री एज ड्रॉट प्रोन, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था 1967 में, ठीक है, 67 ऐसे ध्यान रह जाएगा। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे तो जो इरिगेशन कमीशन बनाया गया था 72 में, 1972 में, तो उसने क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया 30% इरिगेटेड एरिया का। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर किसी रीजन में 30% या 30% से ऊपर का कह सकते हैं एरिया जो इरिगेटेड है तो वो ड्रॉट प्रोन नहीं रहेगा। 30% से नीचे अगर किसी भी एरिया को अगर आप देखेंगे क्या है कि किसी भी एरिया को आप इरिगेटेड एरिया नहीं है 30% से कम या ज्यादा, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा ड्रॉट प्रोन एरिया की कैटेगरी में। पॉइंट समझ में आया मेरा? यहाँ पे क्या पॉइंट है? तो इरिगेशन कमीशन ने 1972 में क्लियर कर दिया कि 30% इरिगेटेड एरिया एक बेंचमार्क रख दिया, ठीक है, एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरिया थ्रू आउट द कंट्री। सो ब्रॉडली द ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया स्प्रेड ओवर, अब कहां कहां आपको ड्रॉट प्रोन एरिया देखने को मिल जाएगा? तो सेमी एरिड एंड एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, ठीक है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठावाड़ा, ठीक है, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लेटू एंड हाईलैंड्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो ये वेस्टर्न घाट जो है हमारा, वेस्टर्न घाट के बाद वाला ये वाला रीजन, इधर ऊपर वेस्ट बंगाल बोल रहा हूँ, वेस्ट राजस्थान वगैरह, ठीक है, थोड़ा सा मालवा प्लेटू वाला रीजन हो जाएगा मध्य प्रदेश का। उसके बाद में मराठवाड़ा ऑफ महाराष्ट्र में ये इधर आ जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है बेल्ट, ये पूरा कंट्री का जो बेल्ट है आपको देखने को मिलेगा,
इसे उन्होंने ड्रॉट प्रोन रीजन की तरह आइडेंटिफाई कर लिया। द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान। ठीक है, तो अब ड्रॉट प्रोन एरिया पंजाब में भी सूखा है, राजस्थान में भी ये नॉर्थ राजस्थान मतलब नदन पार्ट जो राजस्थान का, वहां की बात कर रहे हैं, वहां पे भी आपको सूखा देखने को मिलेगा। लेकिन यहां जो कह सकते हैं ना, यहां का सूखा खत्म कर दिया जा चुका है लार्जली। कैसे? तो द ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान आर लार्जली प्रोटेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन इन दीस रीजन्स। ठीक है, इन क्षेत्रों में जैसे जैसे इरिगेशन का स्प्रेड हुआ है तो उसके चलते क्या है, वो समस्याएं समाप्त सी लग रही है। ठीक है, समाप्त सी होते लग रही है कि हाँ प्रॉब्लम खत्म हो गई है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं ना कि कहीं कहीं सूखा खत्म हो गया, या फिर आप जैसे देखेंगे क्या मतलब ये सूखा खत्म हो गया, कैसे खत्म हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है लास्ट में आपको इंदिरा गांधी कैनल के फॉर्म में केस स्टडी में जानने को मिलेगा। ये जो लास्ट वाली बात करें ना कि यहाँ कैसे उन्होंने मतलब प्रोटेक्ट किया इस एरिया को। फाइन, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बारमोर वाली एक कहानी पढ़ेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली कैसे एक और टारगेट एरिया प्रोग्राम में आप ट्राइबल एरियाज को आइडेंटिफाई कर कैसे डेवलपमेंट होता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है, यू पीपल एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।